नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की लर्निंग वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले हम किन-किन बातों का ख्याल रखें और हमको अगर खुद से कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो कैसे खरीदें। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, याद रखना, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन तरीके से कर लें तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा और जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर वो ये ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझने। तो बेसिक समझने के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखते हैं। तो जैसे कि पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो ज़रूरी क्यों है। देखिए, म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो खुद से मतलब ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते या फिर जिनके पास टाइम नहीं है या फिर ये चाहते हैं कि भाई कोई प्रोफेशनल लोग हमारे पैसों का टेक केयर करे। तो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि म्यूचुअल फंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मतलब मेनली होते तो बहुत सारे उसके सब कैटेगरी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेनली मेनली जो है वो दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला होता है इक्विटी, सेकंड होता है दोस्तों डेट। तो आजकल तो काफ़ी कैटेगराइज मतलब अलाउ कर दिया गया है। बैलेंस फंड है, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों का मिक्सचर आएगा। तो वह बहुत सारे हैं सब कैटेगरी इनकी, लेकिन जो मेन होंगे ना, मेन मेन तो यही होंगे, पहला इक्विटी और दूसरा डेट। दोस्तों, हम कैसे सिलेक्ट करें कि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है या फिर डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है। तो इस बात का ख्याल रखना कि अगर आप यंग हैं, एज अगर आपकी बिल्कुल मतलब कह सकते हैं हम कि 30 के आसपास है, तो आपको मैक्सिमम जो जाना चाहिए वो इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है आपकी एज के हिसाब से। और आप लॉन्ग टर्म तक आराम से अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को होल्ड कर सकते हैं और रेगुलरली उसको मतलब इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एज के ऊपर फैक्टर करता है कि आपका रिस्क लेने का मतलब लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का और जो रिस्क एपेटाइट है वो कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 30 के आसपास हैं तो डेफिनेटली आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जाना चाहिए। मैं आपको अपना भी दिखाऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 50 प्लस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो एज फैक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्क कैपेसिटी यहाँ पर मतलब थोड़ी सी लो हो जाएगी। ठीक है, तो रिस्क कैपेसिटी क्योंकि लो हो जानी है यहाँ पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी एज। तो आप इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन और सिंपल सा चीज़ आपको एज फैक्टर की यहाँ पर अपने माइंड में रखनी है कि हम किस फंड की तरफ जाएं। 50 प्लस वाले भी इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उनका 100% में से ठीक है, 100% में से कम 60% टू 70% तक जो फंड होना चाहिए 50 प्लस वालों का, वो डेट में होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 60 to 70%, रेस्ट 30% के आसपास वो इक्विटी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एलोकेशन होती है दोस्तों। और 30 प्लस वाले ठीक इसका उल्टा करेंगे। तो 70% के आसपास जो है, 70 to 80% भी, मैंने तो अपना 80% प्लस रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरी अभी एज जो है वो 32 के आसपास है। तो अगर हम जितना बढ़िया कम उम्र के अंदर शुरुआत करेंगे तो वो मार्केट के लिए अच्छा होता ही है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता ही है। ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। तो मेरा जो खुद का है वो 85% के आसपास है एलोकेशन जो इक्विटी के अंदर है, और 15% के आसपास जो है मेरा जो एलोकेशन है वो डेट के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना कर रखा है। लेकिन आप 70 to 80% डेफिनेटली रखें इक्विटी के अंदर, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखना है। और याद रखिएगा, आपका जो व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जैसे कि मेरा व्यू जो है वो 60 साल की उम्र तक मेरा होल्ड रखने का है। ठीक है, तो दिस इज माई माइंड सेट, और मैं
लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूंगा। और आप जानते हैं लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो वो आपको बेनिफिट जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले जहाँ मार्केट था वो आज नहीं है, और जो 20 साल पहले मार्केट था वो भी आज नहीं है। इवन जो 5 साल पहले मार्केट था जहाँ पे, वो भी आज नहीं है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के ऊपर मार्केट ऊपर ही जाना है। इस चीज को आपको समझना जरूरी है। और वैसे भी इंडिया एज ए इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब आप एलोकेशन समझ गए हैं, किस तरीके से आपको एलोकेशन करना चाहिए अपने फंड का, आपकी एज फैक्टर के हिसाब से करना चाहिए। अब दोस्तों, कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को खरीदते समय तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। एलोकेशन का आपको समझ में आ गई एज के फैक्टर के हिसाब से। अब ख्याल रखना है कि हम कोई भी जैसे कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर आपको क्या बात याद रखनी है। तो आपको ना सबसे पहले गूगल पे, जैसे कि आपको कोई भी आपका बैंक का एम्प्लॉय या फिर आपका जो बैंक है आपको अप्रोच करता है, या फिर आपका फ्रेंड जो है आपको सजेस्ट करता है, या मैं ही आपको सजेस्ट करता हूँ, तो आप किसी की बातों पे मत जाइए। जो भी आपको सजेशन मिल रहे हैं उन सजेशन को पहले वेरीफाई कर लीजिए, खुद से कर लीजिए। और जब वेरीफाई आप कर लें तब जाके आप उसको सिलेक्ट करें। तो एलोकेशन जो है वो मैंने आपको समझा दिया। एलोकेशन के हिसाब से मेरी एज जो है वो 32 है। तो अगर मुझे 32 के अंदर हैवी रिस्क लेना है तो मुझे स्मॉल कैप के अंदर जाना चाहिए और मिड कैप के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो हाईली ग्रोथेबल होती हैं, और जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं पर्सनली अपने लिए स्मॉल कैप और मिड कैप सर्च करूंगा। और मान लीजिए मैंने अगर एक्सिस, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो एक्सिस में है बैंक का, तो मैंने जो ले रखा है वो मैंने बता देता हूँ कौन सा मैंने ले रखा है करंटली, और मिड कैप का भी मैंने ले रखा है। मतलब मेरे टोटल जो है 4 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हैं, बल्कि एक ही समझाऊंगा, एक आप खुद खुद समझ जाएंगे। प्रोसेस समझ लीजिए, मतलब प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। तो दोस्तों, मेरा जो अभी जो करंट में मेरा चल रहा है वो ये चल रहा है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, ठीक है, ग्रोथ पोर्टफोलियो, मतलब ये इक्विटी का ही है, ठीक है। तो अब मैंने जब इसको सेलेक्ट करा, या फिर आप मान लीजिए सेलेक्ट करेंगे, तो क्या क्या बातों का ख्याल रखेंगे। जैसे कि मेरे मतलब बैंक एम्प्लॉय ने मेरे को जब अप्रोच किया था तो मेरे को समझ में आता था कि मैंने कैसे करना है। तो उन्होंने मेरे को जो भी फंड, जैसे मैंने मतलब उन्होंने मेरे को ये अप्रोच किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल किया पोर्टफोलियो ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड। मतलब मुझे क्या करना है, स्मॉल कैप में जो भी एक्सिस का म्यूचुअल फंड्स हैं उनका पोर्टफोलियो मुझे चेक करना है पहले खुद से। ये आपको स्टेप खुद से लेना होगा, क्योंकि आप वेरीफाई करेंगे, किसी की बात पे भरोसा नहीं करेंगे। और अगर आप वेरीफाई कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो जैसे कि इसका मैंने डाला गूगल पे, तो मनी कंट्रोल के अंदर मेरा ये आ गया, जो भी मुझे अप्रोच किया गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मतलब डाला तो गूगल पे, तो मेरा ये मनी कंट्रोल पे आ चुका है। अब आप चेक कर सकते हो। फंड का नाम स्मॉल कैप फंड है एक्सिस का, ठीक है। अब इनकी जो होल्डिंग है इक्विटी, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, डेट में बिल्कुल भी इनका मतलब परसेंटेज नहीं रहेगा, डेट अलग होते हैं। तो इक्विटी में इनका 81% के आसपास एक्सपोजर है, और 19% ये अदर सिक्योरिटीज के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इट इज गुड। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं? 675 स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप के हैं सारे के सारे, याद रखना। और लार्ज कैप में इनकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है इसीलिए। मिड कैप में इनका 5% है, और 60% के आसपास जो है वो इनका मतलब एक्सपोजर जो है वो स्मॉल कैप में है। आपको समझ में आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं? 75 हैं करंट के अंदर। और टॉप 5 स्टॉक्स की वेटेज कितनी है, टॉप 10 की कितनी है, और टॉप 3 सेक्टर की वेटेज कितनी है वो आपके सामने है। कैटेगराइज, यहाँ पे कैटेगरी कौन कौन सी वो आपके सामने है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या चेक करना है। ये सब हमने चेक कर लिया, बेसिक नॉलेज है ये। अब हमको चेक करना है कि इनका पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या है? अब देखते हैं पोर्टफोलियो इनका क्या है। अब पोर्टफोलियो में आप खुद समझ जाएंगे अब खुद से कि ये फंड जो है वो कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके मैनेजर ने आपके लिए जो फंड सजेस्ट किया है उसका पोर्टफोलियो जानना बहुत जरूरी है। अगर गलती से भी अच्छे स्टॉक्स नहीं है उस पोर्टफोलियो में तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो व्यू कंप्लीट होल्डिंग करके। तो आपको ये पूरा पोर्टफोलियो नजर आ जाएगा, कितना परसेंट कितने किस स्टॉक के अंदर उनका जाता है हर महीने। तो दोस्तों, ये गैलेक्सी है, अच्छा है, फाइन ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया कंपनी है, बिरला सॉफ्ट अच्छी कंपनी है, ब्रिगेड अच्छी कंपनी है,
ठीक है, सारी स्मॉल कैप कंपनी है, कोफोर्ज आप देख सकते हो, रोलेक्स रिंग आप देख सकते हो, ठीक है, महिंद्रा आप देख सकते हो, मतलब दीज ऑल आर कंपनीज विच आर एक्चुअली ग्रोइंग। जेके सीमेंट, ओरिएंट देख सकते हो, मतलब इसमें जहां पर भी देखोगे, ब्लू स्टार देख सकते हो, ओरिएंट ये देख सकते हो, कृष्णा इंस्टीट्यूट ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, सिटी यूनियन बैंक बहुत अच्छा बैंक है, ठीक है, जेके, मतलब इसमें आपका 90% के आसपास, जो जब मैंने इसको क्रॉस चेक करा था, जब मैंने इसको इन्वेस्ट किया था आज से 4-5 साल पहले, तब इसके अंदर जो भी मैंने कंपनीज देखी थी, और आज भी मैं जब इसको रीवेरीफाई कर रहा हूँ, तो मुझे सारी सारी कंपनी, मतलब मैक्सिमम कंपनीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं फंडामेंटली, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूँ। देखिए एसआरएफ अच्छी है, मिंडा बहुत बढ़िया है, गो फैशन अच्छी है, माइंड ट्री, आरती, यू कैन सी द, देखिए दीपक पेट्रो बहुत बढ़िया कंपनी, के टी आई पी बहुत अच्छी है, जेके सीमेंट, एम टी आर, के एन आर कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया कंपनी है, एक का नवीन फ्लोराइन, मतलब ऑल द कंपनीज आर रियली गुड, एंड आई रियली लाइक ऑल दिस, मतलब कंपनीज विच आर इन दिस पोर्टफोलियो। तो दिस इज द प्रैक्टिस विच यू हैव टू फॉलो, मतलब आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है, कब करनी है, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें, आपको कोई भी म्यूचुअल फंड आपको कोई भी सजेस्ट करता है, जाके फटाफट से गूगल कीजिए, उसका पोर्टफोलियो देखिए, उसका कहाँ कहाँ पे एक्सपोजर है, कितना है, कहाँ कहाँ पे करते हैं वो सब लोग, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो दिस इज द प्योरली वेरीफाई, मतलब वेरिफिकेशन जो आपको खुद से करनी है, अगर आप कर लेंगे ऐसा, तो आपको खुद समझ में आ रहेगा कि मेरा लॉन्ग टर्म में मेरा फंड जो है कितना अच्छे से परफॉर्म करेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं कि हमारा एलोकेशन समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, अब फटाफट से हम करते हैं बात कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है लमसम। लमसम मतलब मान लीजिए आपके 15-20 लाख रुपए पड़े हैं, आपने एक ही बार लगा दिए, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि आपकी इसमें एवरेजिंग नहीं हो पाएगी, जब भी मार्केट डिप करेगा, डेट विल गिव द इम्पैक्ट टू द लमसम अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब मान लीजिए अभी के वक्त आप लमसम डाल देते हैं और मार्केट अगर डाउन गया कुछ परसेंट तक, तो आपका लमसम अमाउंट जो है वो लॉस देगा ही देगा। तो दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, मैं इसको फॉलो बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं जो फॉलो करता हूँ दोस्तों, वो करता हूँ मैं सिर्फ एस आई पी सिप, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर मंथ जो है मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है, और वो अब मार्केट जब नीचे जाएगा, जब भी मेरी एवरेजिंग हो रही है, जब मार्केट जब ऊपर जाता है, जब भी मेरी एवरेजिंग हो रही है, और पिछले 4-5 साल से हो रही है, और जब भी मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर ऊपर जाता रहेगा, जब भी मेरी एवरेजिंग होगी, और जब भी डिप होगा, जब भी एवरेजिंग हो रही है, मतलब बाय ऑन डिप भी चल रहा है, और मार्केट जब राइज कर रहा है, जब भी मेरी इन्वेस्टमेंट चालू है, तो इट मीन्स मेरी जो एवरेजिंग है वो हर लेवल पे हो रही है, ईच एंड एवरी लेवल के ऊपर मैं अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखा हुआ हूँ। जितना डिप आता है, मतलब वो भी मेरे लिए फायदा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, तो डिप के अंदर घबराना नहीं होता है, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रखते हैं, याद रखना इस चीज को। तो दिस इज द सिनारियो, मैं एसआईपी करता हूँ, आपको भी एसआईपी ही करनी चाहिए। तो दिस इज द टोटल लॉजिक जो आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए, मैंने सारा बता दिया, और समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट में डालना जरूर, बिल्कुल मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मजा आया कि नहीं कुछ लर्न करके, वो भी बताइएगा। और डेफिनेटली आपको, अगर आप यंग हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड जरूर लेने चाहिए, कुछ ना कुछ सेविंग करके हर मंथली आपको एसआईपी जरूर करना चाहिए, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। दिस इज मस्ट, ये बहुत जरूरी है। मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इट इज नॉट, ये मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आप वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैक्सिमम इसको स्प्रेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका प्यार हमको डेफिनेटली चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।